वेलकम 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 टू दिस वंडरफुल इवनिंग। आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन विद नन अदर देन रजनी जी। आज हम ऑलमोस्ट कंक्लूड करने वाले हैं, जिस 3 दिन और बचे हैं हमारी जादू की यात्रा चेंज हो जाएगी पावर ऑफ नाउ में। सो लेट्स स्टार्ट। आज का चैप्टर बहुत अच्छा है, जादुई संकेत समझें। तो अगर आप आपके सामने देख रहे हो तो डायरेक्टर की चेयर है, उसमें जो डायरेक्टर कट लाइट्स कैमरा एक्शन बोलता है वो वाला है। सो हमें क्या संकेत आ रहे हैं इस वर्ल्ड में जहां हम रह रहे हैं, क्या मूवी चल रही है हमारे आसपास और क्या हम देख पा रहे हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं, उसके बारे में आज का चैप्टर है। जो नहीं देख पा रहे शायद अब समझना शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर से जादू को दोबारा खोज सके। ये फ्लोरा कलाउ ने कहा था, 1954 में इनका बर्थ हुआ था। अभी तक ये है, मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट है, लेखिका है, राइटर है। सो लाइफ इज मैजिकल, ऑल वी हैव टू डू इज विटनेस मैजिक, विटनेस फन, विटनेस जॉय। Therefore, it's good to see all around us magic. So आज का अभ्यास हम सब शुरू करने वाले हैं। इसका है नाम once again जादुई संकेत समझें। रजनी जी, let's start. गुड इवनिंग प्राची जी। नहीं, थैंक यू एवरीवन। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जैसे हमने अभी 3-4 संकेत पढ़े हैं, अब हमें लाइफ में हर चीज का एक ब्लेसिंग काउंट करना है। बिकॉज हम अगर जॉयफुल रहेंगे, खुश मिजाज, मजाकिया रहेंगे, हंसी खेलने वाले होंगे, तो और हम ज्यादा हल्के में लाइफ लेते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेते, तो क्या होने वाला है, सृष्टि भी सेम चीज हमें देखकर हमें ऐसे ही मौके देगी। हम बहुत सीरियस सुमड़े बैठ जाते हैं और हाँ ऐसे, तो क्या होगा, यही सब सेम मिलेगा क्योंकि हम इसी के बारे में सोच रहे हैं। और हम थैंक यू करके लाइफ को मैजिकली लिव करके खुशी से आनंद से जी रहे हैं, तो क्या होगा, लाइफ हमें वही देगी। तो अब सृष्टि खुद चलकर हमें सामने से बता रही है कि भैया ये चीजें हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं या क्या संकेत समझ रहे हैं, वो कंप्लीटली हमारी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। कायनात सृष्टि अच्छे से अवेयर है, एकदम कॉन्शियस है कि अगर हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो हमें ग्रैटिट्यूड का पालन और इसका प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। इसीलिए आज से हम गेम खेलना शुरू करेंगे अपनी लाइफ की मूवी में। कृतज्ञता याद करने के लिए हम जो जो चीजें सामने मिलेंगी, हम एक गेम खेलेंगे आज से कि क्या इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका सिचुएशन, इसके इवेंट्स, क्या इस्तेमाल करना है, क्या बोलना है, कैसे समझना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। सिंपल चीजें। आप एम्बुलेंस देखते हैं या उसका सायरन सुनते हैं तो लगता है कि अरे कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन हमें क्या इंटरप्रेट करना है, वो पहला हमारी ओल्ड कंडीशनिंग का रिस्पॉन्स आता है, एम्बुलेंस मतलब हॉस्पिटल जा रहा है। मुझे एम्बुलेंस देखकर ना काफी दिन तक, जब मेरे छोटे भाई की जब वो छोटा भाई गया था, तो मुझे वो याद आता है, वो लास्ट टाइम जब मैं उसको मिली थी, जब वो
जीवित था कि एम्बुलेंस में ऋषि जा रहा था और हम लोग पीछे गाड़ी में सराटे से निकल रहे थे और कई लोगों ने सायरन सुन के भी जगह नहीं दी और हम लोग को हो रहा था कि इसका चार्टर्ड फ्लाइट है, कैसे पहुंच पाएगा, लेट हो रहे, हॉस्पिटल डिस्चार्ज लेट हो गया। तो बार बार वो ऋषि की, मेरे छोटे भाई की मेमोरी याद आती, तो दुख होता था। लेकिन जब इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा मैंने, तो आई रियलाइज्ड कि मुझे अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना है। अब एम्बुलेंस का सायरन सुनना है तो मुझे क्या बोलना है कि लाइफ मुझे दिखा रही है कि आई एम हेल्दी। अगर पुलिस की गाड़ी दिख रही है तो ये आई एम थिंकिंग कह रही है अब पुलिस चलान करेगी या कोई पकड़ रहा है या कुछ हो रहा है, कि आई एम सिक्योर, कि मैं सुरक्षित हूँ। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में से, मैं तो अब तो खैर भगवान की बहुत बड़ी दया हुई कि पैंडेमिक ने एक अच्छी चीज करी कि हमारे घर में अखबार बंद कर दिया। नहीं तो सुबह उठते के साथ ही इंडियन न्यूज़पेपर ऐसे हैं, फर्स्ट पे ही बहुत नेगेटिव न्यूज आती थी। तो डे में शुरुआत कैसी होती थी, नेगेटिव। अब एज अ फैमिली 8 ऑफ अस हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड कि न्यूज़पेपर मंगवाएंगे ही नहीं, सो दैट अब जो भी है, इनसाइट ऐप है, टाइमर ऐप से बहुत कुछ है, ई न्यूज़पेपर्स हैं, या इन लोग के ऑफिसेज जाके पढ़ लेते हैं ये लोग, सो दैट वहां जाते हुए एटलीस्ट 2-3 घंटे बीत जाते जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ऑफिस जाकर, यू नो। सो अगेन, अब न्यूज़पेपर भी अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ओके, गुड न्यूज। कंडीशनिंग क्या हो चुकी है, अब क्या, आज क्या कांड हो गया, क्या हो गया। अब हमें रीप्रोग्राम करना है अपने ब्रेन को, नए गेम्स खेलने हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आने वाले हैं और उनको सुन के, समझ के, अब इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में। आप पढ़ तो लेंगे आज, पर कितना ध्यान रखेंगे, कितना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पे आपकी मैजिकल जर्नी का श्रेय जाएगा। आइए फिर पढ़ते हैं, समझते हैं कितने इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स और क्या इंटरप्रिटेशन है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। ऑलराइट, सो अगेन, अब बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे मैं तो परफेक्ट वेट का हूँ। क्यों? पर भगवान जाने क्या साइंस है, मुझे समझ में नहीं आता। बट 99.9% लोग अपने आप से एज इट इज खुश नहीं होते। तो वजन ज्यादा लगता है, बाल रॉन्ग लगते हैं, स्किन रॉन्ग लगती है, कम्प्लेक्शन रॉन्ग लगता है, कुछ ना कुछ रॉन्ग चीजें अपने अंदर खोजते रहते हैं और उसके लिए फील करते रहते हैं। और जो किसी इंसान को परफेक्ट दिखते हैं तो ईर्ष्या करते हैं। बहुत कम बोलते हैं वाओ अमेजिंग, यू लुक ब्यूटिफुल। मन से इतना कम बोलते हैं क्योंकि फील ही नहीं होता। सो आज से हमें क्या करना है, हम अब मैजिक की दुनिया में ऑलमोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हैं। हमें अब तक पता है जो देंगे वो मिलेगा। तो अगर आपको वंडरफुल स्किन चाहिए तो आपको कोई इंसान दिखेगा जिसकी स्किन बहुत अच्छी है, तो आप बोलेंगे यू हैव अ ब्यूटिफुल स्किन, आपकी स्किन बहुत सुंदर है। उससे क्या होगा, आप अपने आप पे वो चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको एक पतला इंसान दिख रहा है जो फिट है, पतला मतलब हेल्दी नहीं होता, पर अगर आपको फिट इंसान दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, आई लव योर बॉडी, कितने हेल्दी हैं आप, इट्स अमेजिंग, इस एज में भी आप इतने वंडरफुल हैं। या अगर सपोज आप अपने बेटे बच्चों के लिए या खुद के लिए पार्टनर्स खोज रहे हैं लाइफ में, और आप एक मैरिड कपल को देखते हैं, तो राधन सिंह कह रहे हैं मेरे बेटी के तो अभी तो सगाई ही नहीं हुई, इसका तो देखो बच्चा भी हो गया, तो हम क्या करें, ईर्ष्या में जा रहे हैं। क्या करना है हमें, हमें उन बच्चों को ब्लेसिंग्स देनी है कि हमारे भी बच्चे के साथ एक आदर्श पार्टनर मिल जाए। तो ये सारे हमें संकेत मिलते हैं
अब हम इसका रिएक्शन हमारे ऊपर है, जेलेसी करेंगे या कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लव देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, या क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, गिल्ट में आएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने साथ इस चीज को बहुत ध्यान रखें। मैं आपको अभी जो बात बोलने वाली हूँ बहुत बड़ी बात है। मेरी जेठानी का 17.5 साल का बेटा नहीं रहा, स्कूल में पढ़ते पढ़ते हार्ट अटैक आया बच्चे को, एंड ही जस्ट कोलैप्स लाइक 2 मिनट में कहानी वाज ओवर। आपका इकलौता बच्चा है, एक ही बेटा है, एंड वो भी क्लास में ऐसे चला गया, पता भी नहीं आपको। बट दैट लेडी एंड दैट जेंटलमैन, भैया एंड भाभी, उन्होंने मुझे जब भी उनसे बात करी, उनसे हम मिलने भी गए बॉम्बे, मतलब मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मुझे तो ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मतलब भैया बुझे बुझे जरूर लगे, मैं ये नहीं बोल रही, ब्राइट हैप्पी जैसे हमेशा थे, लेकिन नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसिज्म, उल्टा हमें हमें हैंडल कर रहे थे। एंड आई टेल यू, उनके ग्रैटिट्यूड, उनकी नेचर की वजह से आज उनके पास 2 बेटियां हैं। ठीक है, वो उनका बेटा 20 साल का होता, अब ये गुड़िया लोग 6-6 महीने की हैं, 2 हुई हैं IVF से एंड वॉट एवर, बट सो ब्यूटिफुल। उनको हमेशा बेटी चाहिए थी और एक बेटा ही था, उनको सेकंड बेबी करने का मन नहीं था। अब एक के बाद 2 मिले, क्यों? ग्रैटिट्यूड। इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी उन्होंने अपने आप का आपा नहीं खोया। लोगों ने उनको शुरू में बोला एक और बच्चा कर लो, अरे 44-45 साल के हो रहे हो, एक और बच्चा कर लो, मजाक की बात है क्या? मतलब हेलो। बट उस समय तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, रिएक्शन ना हाँ बोला ना बोला, फाइनली हो गया। अगेन मैं बोलती हूँ, कृतज्ञता इज सबसे बड़ा जूल है, गहना है। जादुई संकेत हमारे हाथ में, हम कैसे समझें। कैसे? अब ATM के पास से जा रहे हैं, बैंक के पास जा रहे हैं, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे तो ये चीज खरीदनी है, नहीं, जो है बहुत है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जितना मुझे पैसा अभी तक मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अगर हम ऐसा फील करेंगे तो अबंडेंस, प्रचुरता हमारे पास खिंची चली आएगी, बिकॉज जो है अभी है उसके लिए भी हम कृतज्ञ हैं। हमने सेंटेंस हमेशा पढ़ा है, हर चैप्टर में पढ़ा है, जिसके पास अभी जो है उसके लिए कृतज्ञ हो तो आगे भी बहुत कुछ होगा जिसके पास कृतज्ञता होगी। अगर अभी कृतज्ञ नहीं हो तो जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमें अबंडेंट माइंडसेट रखना है कि पॉवर्टी माइंडसेट रखना है, कंप्लेन माइंडसेट रखना है कि अट्रैक्शन वाला माइंडसेट रखना है, अट्रैक्ट क्या करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी लाइफ में अपने साथ एक गेम खेलना कि अरे अब एक पड़ोसन आपके पास रोज आती है कि अरे आज चीनी दे दो, आज पति दे दो, आज दही दे दो, आप बोलते हैं क्या यार इसको कैसे प्लान है, देखो रोज हर मेरा आ जाती है मांगने। मेरी मॉम की नेबर भी ऐसी थी, अब वो नहीं रहे, कोविड में चले गए। तो मामा बोलती थी क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके, हम भी 2 जने रहते हैं, वो भी 2 जने रहते हैं, आप भी गई तो प्रॉब्लम क्या है तुम लोग को देने के लिए। उनका स्टाफ बोलता था अब जी ये मांग रहे हैं, अब जी वो मांग रहे हैं, करोड़ों के तो अपार्टमेंट में रहते हैं, इतना भी नहीं कर सकते वो लोग, उनका नौकर भी वैसा ही, वो भी ऐसे। मम्मी ने कहा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारा एक कटोरी चीनी निकल जाएगी, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अच्छा मिठास बढ़ाओ। सो अब क्या हो रहा है, डैड का नेचर जो भी है, मॉम खुश है जैसे भी सर्कमस्टांसेस में, शी इज हैप्पी, आगे मूव ऑन भी कर गए, उनके बेटा गया, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, क्योंकि कृतज्ञता है, कंप्लेंट नहीं है। तो मैंने आसपास बहुत एग्जांपल्स देखे हैं जो इतने बड़े बड़े लॉसेस के बाद भी ना उन्हें गुस्सा आता, और गुस्सा आता था तो भी छूट गया उनका, क्योंकि उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया यूनिवर्स में, इतना कुछ होने के बाद भी, तो उनको अबांडेंस मिली। इसलिए कृतज्ञता का खेल हम सबको करना है, खेलना है। अब एक और एग्जाम्पल आया है, हमारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं होती है, भौतिक इच्छाएं होती है, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारे ड्रीम्स होते हैं, फैंसीज होते हैं। अब मैंने ये बात पहले भी बोली है, बगल वाले बंगलों में, अपार्टमेंट में या घर में एक गाड़ी आ गई जो आपको चाहिए थी बहुत टाइम से। अब आप बोलते हैं उसका पति इतना अमेजिंग है, देखो घर पे बैठी रहती है और कितना बढ़िया गाड़ी, जेवर, कपड़ा लाकर देता है, तुम तो मुझे कुछ भी लाकर नहीं देते। नेचुरल है, बोल सकते हो, रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैजिक की दुनिया में 200% रॉन्ग है, क्योंकि हमने जो बोला हम और उसको अट्रैक्ट करेंगे। आज वो इतना लाकर नहीं देते, कल वो इतना लाकर नहीं देंगे। आज मैं अपने ना एक सर से मिली, JJ सर से मिली, जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं।
वो बोल रहे थे कि 30 साल उनकी वाइफ को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, जो उनको घर से मिला उन्होंने अपनी रिसर्च में लगवा दिया। उनको बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने का। हनीमून पे कहते हैं मैंने 100 रुपए की साड़ी दिलाई अपनी वाइफ को, और कुछ नहीं दिलाया। और मैं बोले मेरी वाइफ की सपोर्ट देखो, उसने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मुझे अपना घर बेचना था या प्रॉपर्टी बेचनी थी, तो मेरे फादर ने मेरे 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 नाम पे कुछ नहीं किया, सब मेरी वाइफ के नाम पे कर दिया। तो कहती है तुमको तुम्हारे पास जो अपना है वो बेचो ना, मेरा क्यों बेचोगे? तुम्हारी बीवी होने से क्या है? पड़ोसी का सामान बेचोगे क्या? मैं तो तुम्हें परमिशन नहीं दे रही। अब वो इतने कृतज्ञ हुए इस बात पे, उन्होंने बोला मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगा कि मैं पैसे लूं। वो बहुत जगह उन्होंने लिस्ट बनाई कि इनसे मैं एंजल फंडिंग लूंगा। उनके पास गए, उन्होंने बोला तू कौन है भाई, तेरे को तो हम कुछ भी नहीं देंगे। पर उन्होंने अपनी वर्थ प्रूव नहीं करी थी। 60 साल की उम्र में अगले ने शुरू किया अपना नया इंडेवर, जहाँ पैशन था। आज पैसे अपने आप खींचे चले आ रहे हैं। तो ग्रेटफुल है वो इन लोग को। वो बोले मैं चाहता तो मैं इतना कंप्लेन करता और अपना एक एक अपने हिस्से का 1 करोड़ रुपया मांगता, बट मैंने 1 लाख रुपए के लिए गया था, वो भी नहीं मिले। मैं कोई बात नहीं, मैंने फॉरगिव कर दिया और मैं आ गया। ये एटीट्यूड हम सबको अपनाना है। इतने इंस्पिरेशनल एटीट्यूड्स हैं लाइफ में। इतने सारे हीरोज हीरोइंस मिलते हैं, हमारे शीरोज हीरोज मिलते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम देम कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर हम उनको ग्रेसफुली ले लें तो क्या होता है, लाइफ आगे होती है। रजनी जी आपका एग्जांपल दूं? आर यू ओके? बिल्कुल। यस। मेरी रजनी जी सच अ वंडरफुल वुमन। क्लोज टू 50 में इन्होंने अपनी मास्टर्स करी। पहले नहीं मिला मौका पढ़ने का, मास्टर्स करने का बहुत इच्छा थी, बट शादी हो गई, सब हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली इनके हस्बैंड नहीं रहे। इन्होंने अपने आप को बिजनेस में भी लगाया जहां इनको आइडिया नहीं था ज्यादा, अपने आप को पढ़ाई में भी लगाया, डिग्री भी पाई, काम में भी बहुत अच्छा किया, और ग्रेटफुल रही सब रिलेशनशिप्स के लिए। तो भगवान ने इनको एक अच्छा जीवन साथी भी दे दिया, और इनके दो बच्चों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया। क्यों? क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आ चुकी थी, और इन्होंने इसको इतनी अच्छे से उतारा, लाइक एक ना एम्बेसडर बन गए मैजिक की। एवरी डे शी वुड कम एंड से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जैसे कविता ने बड़ा शेयर किया था हम लोगों के साथ, रजनी जी भी बहुत शेयर करती थी स्टार्टिंग में। अब उनकी लाइफ मैजिकल हो गई। तो आपके सामने जो हीरो शीरोज है ना, इनको देखिए, सीखिए, इंस्पिरेशन लीजिए कि कैसे आप यहाँ हो और आप यहाँ पहुंच सकते हो, जस्ट विद योर मैजिक एंड ग्रेटिट्यूड। मैजिक सुबह लिखना अपने लिए सबसे बड़ा फेवर है। वो भी आपके लिए संकेत है, किताब दिखे ना सामने, ये नहीं कि अरे यार फिर लिखना पड़ेगा। वाह, मेरी लाइफ में इतने ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे लिखने का मौका मिलता है। अपना एटीट्यूड बदलना है हमें। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे हस्बैंड, जब मेरा बहुत वजन बढ़ गया बीच में ना, मैंने अट्रैक्ट किया। हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे लूक कॉर्टिनो की, तो मैंने कहा क्या होता होगा इतना वजन वाला होना। एंड लाइफ में मैंने वो बोला और वजन आ गया। अब मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, आई हैव मोर ऑफ यू टू लव। मैं कहा क्या है यार, कभी तो बोलो पतली हो जाओ, ऐसे सबके हस्बैंड बोलते हैं, तुम तो हमेशा खुश रहते हो। आर यू लाइक हाफ आउट ऑफ योर माइंड? He's like love is blind but I have all my eyes for you. So again, कैसे नजरिया है। और वो चाहता तो बोलता मेरी बीवी तो बड़ी मोटी हो गई, मैं तो मैरी मैरी किया था इससे, और देखो ऐसी हो गई। जब मुझे कैंसर हुआ, मुझे पिगमेंटेशन हो गई बहुत सारी, फेयर की वजह से डस्की हो गई। प्रशांत बोलते हैं अच्छा है ना, आई हैव, मेरी तो कभी गर्लफ्रेंड रही नहीं, पहले वाली बीवी बहुत गोरी, ये वाली बहुत डस्की, तो आई हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सो एटीट्यूड मैटर्स लाइफ में। अच्छा, मुझे भी अच्छा फील करा रहे हैं। मैं सोचती गई यार मेरे बाल इतने कम हो गए, इतने लंबे बाल थे, इतना अच्छा बॉडी थी, बट आई ऑल्सो फील गुड। तो ये मैग्नेटिक होता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो सामने वाले की वाइब्रेशन भी आप बदल देते हैं। इसलिए आप सच में खुश व्यक्ति बन जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे,
आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। अगेन, ये गुड मॉर्निंग का जो गेम है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल गेम। जिनके साथ मैंने सेशन शुरू किया था, जिनके लिए शुरू किया था, आई वुड से श्वेता कनूडिया, 5 सितंबर 2020 को शुरू किया था हमने। एंड अब उन्होंने जब भी पढ़ा, उन्होंने बोला आप जितनी बार मुझे बच्ची से ओनर ऑफ द स्कूल, अब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में तो गुड मॉर्निंग का बहुत कल्चर है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। शुरू में वो ऐसे करना, ऐसे ऐसे या अनदेखा कर दिया। अब वो क्या करना कर शुरू करे चैप्टर के बाद, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कहती है मैं बोल बोल के मुझे लगता है वाओ मेरी मॉर्निंग कितनी गुड हो गई है। एक लगता है कि अरे कितनी बार गुड मॉर्निंग, बच्चे स्कूल में गाना गाते हैं ना क्लास में, गुड मॉर्निंग मैम, तो लगता है क्या बोल रहे हैं। उससे मैंने सीखा, मेरे मॉर्निंग में जो बैच होता था, आई टू सिंग इन द मॉर्निंग, ऐसे 5 बजे खोलना है, लेट मी गिव देम अ गुड मॉर्निंग म्यूजिकल गुड मॉर्निंग। एंड सब बोलते थे कि हमारी तो मॉर्निंग सुन के ही गुड हो जाती है। सो अगेन, बिकॉज हमने मैजिक बुक पढ़ी है, तो छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां खोजते हैं, एक जादुई संकेत खोजते हैं। अगर हमें वाकई में ट्रूली जॉयफुल, हैप्पी, खुश बनना है, तो हमें कृतज्ञता के संकेतों को देखना है और कृतज्ञता देनी है। ये जादुई संकेत हैं। जस्ट फील कि आपको कृतज्ञता की वजह से दिखे जा रहे और कृतज्ञता दे रहे हैं, तो और कृतज्ञता आपकी बढ़ रही है। किसी भी समय, किसी भी टाइम आप कुछ भी चीज को चुन सकते हैं लाइफ में, एंड उसको मैजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हमारी जो यूनिवर्स में इन्फिनिट चीजें हैं, एनर्जी भी अबंडेंट है, हमें पता ही नहीं कितनी है, इतनी क्रिएटिव है। इसने 7 रंग बनाए हैं, और वो कहाँ से शुरू होते हैं, फ्रॉम नथिंगनेस। प्रिज्म को देखो, एक उसमें कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो रंग में टूट बिखर जाता है। सो इतना कायनात ने बनाया है, इतने रंग, इतने रूप, इतने टाइप के लोग, इतनी कल्चर्स, इतनी लैंग्वेजेस। अब बोले इंडिया में बोलते हैं योर कंट्री, मेरे जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे, योर कंट्री इज सो कंफ्यूजिंग, एवरी लिटिल टाउन हैज देयर ओन लैंग्वेज, इट इज सो टफ, हाउ डू यू मैनेज। ऐसे आप लोगों ने हमें कॉलोनी बनाया था ना, जो मेरे लंदन के फ्रेंड्स यूके के, ऐसे आपने जो कॉलोनी बनाया था ना, आपने एक चीज बड़ी अच्छी करी, हमें एक कॉमन लैंग्वेज दे दी। हमारी मातृभाषा हिंदी की तो आपने बैंड बजा दी, बट आपने कॉमन लैंग्वेज दे दी। तो कहती है मैं जब अफ्रीका जाती हूँ, हम हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, वहां लोग बोलते हैं यू ब्लडी कॉलोनाइजर्स, और तुम इतने अच्छे से बोलती है, तुमने देखा बात तो सही है, आपने पैसे तो बहुत लूटे, लेकिन आपने इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, आपने रेलवेज बनाया हमारे यहाँ, कॉलोनी का सिस्टम तो आप ही ने बनाया। वो अलग बात है, हमारे पास बहुत कुछ वास्तुकार था, आपने उसको खत्म कर दिया, वैदिक स्टडीज खत्म कर दी, पर अच्छा तो कुछ तो किया। सो अगेन, अब वो बोलती है, वो जब जहां जाती शी फील्स गिल्टी, कि अरे मैं यूके से हूँ, मैं लंदन से हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, तो लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो लोग अच्छा, वो हमेशा बोलती है दिस वुमन डजंट मेक मी फील बैड, अदरवाइज बहुत लोग बुरा फील करवाते हैं। इमेजिन 70 साल पहले इंडिपेंडेंस हुई थी, अभी तक हम सुना रहे हैं उन लोग को, गए वो लोग जिन्होंने किया था हमारे साथ, पर हम भूलते नहीं है। सोने की चिड़िया थे, मतलब बोलते थे। अगर हम शुरू कर दे बोलना हम सोने की चिड़िया हैं, तो हम इमेजिन करें हम कहाँ पहुंच जाएं। आज श्रीलंका की क्या हालत हो गई है, बिकने जा रहा है। तो श्रीलंका को देख के बुरा फील करने की जगह सोचे कि वाओ इंडिया इज सो इंडिपेंडेंट, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी हमें कॉम्प्लीमेंट किया कि इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी की वजह से हैट्स ऑफ, वो झुकता नहीं है। तो कृतज्ञ भारत बनेगा, हमें हर चीज में दिखना है। यूक्रेन एंड रशिया में वॉर हो रही, आज हमारी एक ईओ की मीटिंग थी, साउथ ईस्ट एशिया की, सब बोल रहे थे नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा। ऐसे काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये प्रॉब्लम आई है, खत्म भी हो जाएगी। डोंट एक्सपैंड कि नेक्स्ट यहाँ आएगा, नेक्स्ट वहां आएगा। लोग ज्यादा सोच के बिगाड़ देते हैं, हमें क्या सोचना है, हम सेफ एंड सिक्योर्ड है। सो अगेन, किसी भी इंसान को अच्छे से ट्रीट करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें शायद नहीं भी पसंद है वो, कई लोग को फूटी आंख भी कोई लोग नहीं सुहाते हैं, मैंने कई लोग को देखा है कि आई कांट टॉलरेट दिस पर्सन, डजंट मैटर। कॉर्डली हाथ जोड़ना या हाय हेलो करने में कोई बिगड़ता नहीं है ना। आप ज्यादा मत बात करें, इट्स ओके, बट हमें अपनी सभ्यता नहीं भूलनी है। हमें इसके लिए क्या सोचना है, इसमें एडवांटेज क्या खोजनी है, कि हमारी लाइफ में इतने सारे लोग हैं जो वंडरफुल हैं। एक इंसान अच्छा नहीं लग रहा ना, वो एक है, पर बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं।
सो हमें इन संकेतों को देखना है और सृष्टि के मैजिकल क्रिएटिव वे को समझना है कि उसके अपने तरीके हैं आपको संकेत देने के लिए। कोई संकेत रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप तो इसमें रॉन्ग हो जा तो ये आपके नजरिए की गलती है। तो आपको अपने आप को रीप्रोग्राम करना है, चेंज करना है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स ले आएंगे। और ये जान लीजिए, अगर आप मैजिकल बन जाएंगे तो आपका मैजिक आपके स्टाफ पे भी रब ऑन करेगा, आपके लव्ड वंस पे भी रब ऑन करेगा। मैं ये नहीं बोलते सारे मैजिक की कंपनी में आ जाएंगे, बट फर्क जरूर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। आइए आगे खेल के बारे में और सीखते हैं। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी ओर मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। अगेन ब्यूटिफुल। सो अब जो गेम्स खेल रहे हैं हम वो अमेजिंग है। ठीक है, आपने पढ़ लिया, बट एक बार फिर समझ लेते हैं। हर दिन हमें लाइफ में छोटे छोटे मौके खोजने हैं जिससे हम खुश हो पाए। आपने ग्रैटिट्यूड सीख लिया, मोर पावर टू यू। लेकिन अब क्या टाइम है लाइफ में, जैसे मैंने कई बार बोला, कॉमेडी जरूर देखिए, कुछ जोक्स देखिए, पढ़ के सोइए। हमें अब अपने आप की एनर्जी को लाइट बनाना है। लाइट कैसे बनाएंगे? जॉयफुल चीजें खोज कर, एक खेल खेल कर, कि हमें किसी की अगर कोई नहीं भी है तो हम अकेले इंडिपेंडेंटली खेल खेल के अपनी एनर्जी को हल्का रख रहे हैं। अब सृष्टि हमें नेचर में बहुत सारे मैजिक्स दे रही है, दिखा रही है, संकेत दे रही है, लेकिन अभी हमें क्या करना है? सब संकेतों को समझना है और अपने अंदर वो इनर चाइल्ड को वेकअप करना है जो वाओ अमेजिंग एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। मतलब ओ माय गॉड मैजिकल, हाई फाई दो, ब्रिंग आउट दैट लिटिल एनर्जी जो आप छोड़ चुके हैं पीछे। स्माइल हम करते हैं, वेरी नाइस, अच्छा हमारा अच्छा लगता है किसी कई लोगों को देख के फॉर एवर स्माइलिंग, फॉर एग्जाम्पल छाया इज फॉर एवर स्माइलिंग। लेकिन अपने आप को स्माइल करते थे, दूसरों के साथ भी स्माइल करना, उसके मुंह पे भी स्माइल लाना, अपने अंदर वो क्रिएट करना कि अरे लाइफ इज अमेजिंग, या ये गेम खेलते हैं, वो खेलते हैं। हमारे यहाँ रोज इवनिंग बोर्ड गेम्स या कुछ गेम खेलते हैं और ऐसे खेलते हैं एज इफ तो ओ माय गॉड कितने हंसते रहते हैं। माय ब्रदर इन लॉ इज फॉरएवर मेकिंग अस ऑल जोक। उनसे हमारे घर में तो गिफ्ट है मेन को, इतने ह्यूमरस पैदा होते हैं, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा होता है एक लाइन बोल देंगे तो आपको फंस ही पड़ोगे। सो वी आर तो ब्लेस्ड। लेकिन अगर मैं नहीं सपोज इतना मजाकिया हूँ तो मैं क्या ट्राई करती हूँ, ओके लेट मी कीप माई सेल्फ लाइट। हमेशा मुझे मजाक नहीं आता, बट ओके लेट मी जस्ट प्ले अ फन गेम। ओके गाड़ी में म्यूजिक चला के एटलीस्ट लेट मी जस्ट थिरक लो, अपनी एनर्जी को ऊंचा कर लो। सो आई एम थैंकफुल दैट मेरे अंदर वो एटीट्यूड है। चलो गेम्स का एटीट्यूड नहीं है, ओके आई हैव लाइट एटीट्यूड। सो मैं सोच के कि अरे मुझ में ह्यूमर नहीं है, सब में सब कुछ नहीं होता, राइट? बट काउंट योर ओन ब्लेसिंग्स। सृष्टि क्या दिखा रही है? आपको अपना क्या आईना दिख रहा है? बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अब जैसे बहुत सारे होते हैं कि रिलेटिव्स का फोन आ गया। अब कई लोग, हमारे यहाँ एक फोन करती थी लेडी, वो मम्मा से 1.5 घंटा बात करती थी।
हम बोलते हैं मम्मा आपकी तो बेस्ट फ्रेंड है, आपकी सासू की उम्र की है और आपकी तो बेस्ट फ्रेंड है। बोले प्रॉब्लम क्या है? अगर वो अपने दुख सुख सब शेयर कर रही है, हल्की हो रही है, मुझे उनको 1.5 घंटा देने में प्रॉब्लम क्या है? मेरा कौन सा कोई मैं मीटिंग्स करती हूँ, कोई मैं कौन सा ऑफिशियल हूँ? हम बोले आपका तो मतलब कमाल है। हम लोग बचपन बहुत छोटे थे, 22 23 24 साल के होंगे। बोलते मम्मा इरिटेट नहीं होते हो? हर आके बैठ जाती हैं, फोन करती हैं। सर नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर मैं किसी काम आ रही हूँ तो फैब्यूलस। आज मुझे मैजिक में याद आता है कि अरे मॉम तो 20 साल से ऐसे है, हम लोग तो अब सीखे हैं टू बिकम द राइटर वर्जन। शी इज ऑलवेज बिन लाइक दैट। सो लाइफ कितनी सुंदर है, अगर हम देखना चाहें तो दिखेगा हमें। और अगर दिखना चाहें कि अरे लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस हैं, तो वही दिखेंगे। हर दिन एक नई होप लेके आती है, एक नई उम्मीद लेके आती है। आज हमारी क्या उम्मीद है? क्या हमने टू डू लिस्ट बनाई हमने? एंड टू डू लिस्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, स्केड्यूल करिएगा अपनी लाइफ में। जरूरत नहीं है कि सिर्फ ऑफिस जाने वाले, फैक्ट्री जाने वाले स्केड्यूल करते हैं। अगर आप स्केड्यूल शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत मैजिक्स हो जाएंगे। हमने उसके बारे में ऑलरेडी एक दिन पढ़ा था। कोई हमारे एप्रेटिस खराब हो जाए तो इट्स ओके, बाकी एप्रेटिस के लिए कृतज्ञ होना शुरू करना है। बट जनरली गृहिणियां क्या करती हैं? हमारे घर में तो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आता ही रहता है, अरे पता नहीं कितने ही खर्चे होते हैं। टिपिकल चीज है फॉर वुमेन टू से। मतलब मैं इसको इतनी बार बोल चुकी हूँ, मैं फिर भी देखती हूँ कि लोग यही बोलते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी एनर्जी ऐसी है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ ना, इसलिए मेरे घर में, या मेरे घर में नहीं बाकी लोगों में रिपीट होता है। बट दिस इज समथिंग ऑल ऑफ अस कैन चेंज। अगर हम इस जर्नी में आए हैं, हमें मालूम पड़ेगा कि अरे हमें फिर कंप्लेंट से दूर रहना है। चीज खराब हो तो ठीक हो जाएगी। कई चीजें रिपेयर में इतना पैसा लगता है, नई चीज आ जाएगी। आई नो इतना इजी नहीं होता जब खर्चा होता है, लेकिन अगर हम लाइट एनर्जी से खर्चा करेंगे या लेंगे तो पैसे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कम नहीं पड़ेंगे आपके। अगर हमारे प्लांट्स मुरझा रहे हैं, मालिक को या किसी और को बोलेंगे जो ये पानी नहीं दिया, स्वस्थ नहीं रख रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि अरे इसको मेरी जरूरत है, इस पौधे को, इसको मुझसे प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, चलो इसको मैं और प्यार करती हूँ। हमें सो दैट मुझे भी प्यार में जितना मैं दूंगी मुझे भी मिलेगा। ऐसी चीजें हमको थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। अब तो लेटर्स पोस्ट कम आती हैं, कुरियर ज्यादा आते हैं। पर अब जब मैं कभी भी देखती हूँ ना वो लाल पोस्ट बॉक्स को, जो बहुत कम दिखते हैं, आई एम लाइक वाह, गुड ओल्ड डेज यार। अब देखो कितना अमेजिंग हो गया। ईमेल्स पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वेट ही नहीं करना पड़ता। डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, डिजिटल सिग्नेचर डालो, डॉक्यूमेंट आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। पहले 10 पार्टनर 10 लोग के सिग्नेचर के लिए पेपर यहाँ से यहाँ जाए, अब 10 सिग्नेचर डाले एंड यू जस्ट सॉर्टेड। सो अगेन, स्टार्ट काउंटिंग द ब्राइट साइड, स्टार्ट सीइंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने कुछ दिन पहले डाक सेवा इस्तेमाल करी, हमने बोला अरे कितना रीजनेबल है यार इंडियन गवर्नमेंट का, अभी तक इनका तो रेट इतना कम है। अब हमने कहीं भेजा कुछ, इतना रीजनेबल, उनका 5 किलो का पार्सल बड़ा, कुरियर में बहुत महंगा था। हमने कहा इंडियन गवर्नमेंट, वाह वाह, आपकी ब्राउन पोशाक अभी भी वाह वाह। अब दिवाली होली पे लेने नहीं आते। उस दिन मैं जाके बोली, मैं कहा भैया आप आए नहीं, अब तो कोई देता ही नहीं, ऐसे नो, आज आप पकड़ो। सो दे वर सो हैप्पी कि अरे आपने दिया। बोले हम तो 10 जने हैं। मुझे लगा अगर मैं तो एक को देने आई थी, 10 मिल गया। ऐसे कोई बात नहीं, भगवान ने बड़े बड़े हाथ दिए देने के लिए, चलो आज दे दो इनको। लाया मेरा पासपोर्ट था, पासपोर्ट आज भी डाक से ही आता है। सो रियली फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो अमेजिंग। हमें ये सब सिखा रही है रोंडा बर्न, वो सिखाती है रोज हमें। हम कितना सीखते हैं हम पे डिपेंड कर रहा है। मनी की अबंडेंस के लिए पेटीएम लाइंस है, एटीएम लाइंस है, बैंक की लाइंस हैं, आपके कुछ और डिपॉजिट्स हैं, कहीं आपने कुछ और किया है, आपके आपके अपने कहीं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला है, आपके इवन आपके बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, जितना भी पैसा आता है, बी ग्रेटफुल। अब मेरा इसका ट्रस्ट अकाउंट का रोज मेरा अपडेट आता है, ऐसे वेरी गुड, बढ़ रहा है, जबकि वो स्टैग्नेंट है। ऑब्वियसली मैंने मॉर्निंग में कोई कोर्स नहीं किया, इवनिंग में कुछ नहीं, आई मीन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स, 5-7 लोगों ने रजिस्टर किया, तो ऑब्वियसली कोई इनकम रोज थोड़ी ना आ रही है। मेरी बहुत चैरिटी हो रही है, आई एम फीलिंग सो गुड कि 1-to-1 इतने लोग लाइफ को एम्पावर कर रहा है। एंड डेफिनेटली होगा, बिकॉज मैं कृतज्ञ हूँ, जो भी धन अभी है आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो अभी जब ग्रेटफुल हूँ तो आगे तो बहुत भर के आएगा। अपने आप प्रोग्राम्स बनेंगे, अपने आप मुझे हिम्मत बनेगी कि अरे दिमाग में जो प्रोग्राम है उनको पेपर पे उतारो एंड जस्ट शेयर विद द वर्ल्ड, शेयर योर गिफ्ट्स। अपने आप होगा। बट अगेन आई एम नॉट जजिंग माई सेल्फ। अगर हॉस्पिटल जाना, जैसे आप सबको मैं बताती हूँ, इसमें लिखा हुआ परिचित बीमार हो,
जब मेरे फादर लॉ गए थे तो मुझे हॉस्पिटल से घृणा हो गई थी कि मुझे बस पापा की याद आती है, जैसे मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। आज भी नानी का कुछ हुआ, बाबूजी कुछ हुआ, मैं हॉस्पिटल ड्यूटी मैं नहीं करी भैया, घर पे 4 दिन भी रह जाऊंगी, हॉस्पिटल मत भेजो। फिर मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, हॉस्पिटल मतलब हेल्थ। सो जस्ट बी ग्रेटफुल कि हॉस्पिटल्स हैं तो लोग हेल्दी हो रहे हैं, नहीं तो जो मेरे लव्ड वंस, जो नानी माँ बाबूजी हैं, कैसे हेल्थ पाते जब प्रॉब्लम्स आती। सो अगेन हम सबको अपने इनर वर्क पे वर्क करना पड़ता है। हमारी प्रोग्रामिंग होती है, कंडीशनिंग होती है, बट वी हैव टू लर्न टू चेंज इट। आप सुबह मॉर्निंग में कर्टन्स खोलते हैं तो रोंडा बर्न क्या बोलती हैं, बाहर जो भी कुछ दिख रहा है उसके लिए थैंक यू बोलो। जैसे मैं तो रोज खोलती हूँ तो उस समय चांद दिख रहा होता है, आधे घंटे बाद सूरज उग जाता है, तो मैं बोलती हूँ अरे वाह, अभी चांद दिख रहा है, सूरज मेरी विंडो से दोनों दिखते हैं कमरे की। सो आई एम लाइक सो ग्रेटफुल कि भाई मेरे तो मॉर्निंग भी हैप्पीनेस है, यू नो। एंड आई से फादर सन एंड मदर मून, मुझे बहुत शौक है, तो मैं बोला पापा में दोनों आसमान में ब्लेस कर रहे हैं, यू नो, सनलाइट भी है, मूनलाइट भी है, स्टारलाइट भी है, आई एम लाइट लाइट लाइट। तो सुबह से मैं बोलती हूँ तो एनर्जी को क्या कर देती हूँ, अपनी लाइट कर देती हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए एफर्मेशंस बोलना। जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम सनलाइट, आई एम मूनलाइट, आई एम स्टारलाइट, आई एम लाइट। तो अब मैं हूं नहीं हूं मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं अपने आप एफर्मेशन दे रही हूँ। सो अब मैं जहां जाती हूँ एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू ब्राइटन अप द लाइव्स, आई एम ट्राइंग टू लाइट अप द पाथ्स। सो आई एम हैप्पी कि मैंने जर्नी चूज करी है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो हमें अपने आप को कंडीशन करना है और आगे बढ़ना है, ये गेम जरूर खेलना है। दिस शुड बी लाइफ लॉन्ग गेम, एवरीडे गेम होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। थैंक यू रजनी जी फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली फॉर ऑल ऑफ अस। सो अब से हमने बहुत एग्जाम्पल्स देख लिए, अमेजिंग एग्जाम्पल्स देख लिए। अब चुनाव हमारा है, चॉइस हमारी है, चूज हमें करना है। ग्रैटिट्यूड या अनहैप्पीनेस, जॉय या सैडनेस। तो जितना ग्रैटिट्यूड में हम जाएंगे, जितना हम अच्छे मैजिकल एग्जाम्पल, संकेत, इंस्ट्रक्शंस, यू नो, चीजें देखेंगे, उतनी हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी हर क्षेत्र में। एंड हमें अब क्या करना है, हाउ डू वी हैव टू प्ले दिस गेम। हमें पिछले जो भी हमने 24 दिन में जो भी प्रैक्टिसेस मैजिकल करी हैं, उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया है, अवेयर कर दिया है कि नेचर में इतना कुछ है। और अभी हमें धीरे धीरे कंडीशन कर दिया है कि अब हम देख पाएंगे मैजिक्स को, बिकॉज अब हम प्रोग्रेस कर गए इस दुनिया में। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें गेम खेलना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का हमें बहुत 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 फायदा उठाना है। हमें ये गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स मिला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, यूनिवर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुंजी क्या है, कृतज्ञता। अगर हम कृतज्ञ रहेंगे तो हम लाइफ में जो चाहें वो अट्रैक्ट कर लेंगे, बशर्ते हम अभी में रहें, अभी कृतज्ञता करें, पिछली कृतज्ञता खोजें, फ्यूचर के लिए कृतज्ञता रहें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हर चैप्टर में आता है, राइट नाउ, अभी जो है उसके लिए कृतज्ञ रहें तो आगे बढ़ेगा। अभी कृतज्ञ नहीं है तो घटेगा। सो अभी, राइट नाउ, दैट मोमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने कृतज्ञ हम सब बनेंगे, उतने हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे। इसलिए हमें आज से गेम शुरू करना है ऑफ प्लेइंग दिस ब्यूटिफुल क्यूज। क्या क्यू मिला हमें, क्या क्लू मिला हमें, क्या संकेत मिला हमें। सो वंडरफुल। ऑल राइट, सो आज का जादुई अभ्यास का क्रमांक 25,
जादुई संकेत समझें, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें, अवेयर रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श जीवन वजन वाले इंसान को देखते हैं तो आप बोलें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। अब आपको लगेगा कि अरे मेरा वजन तो आदर्श नहीं है, मैं ये झूठ क्यों बोल रही हूँ, बट इसको झूठ नहीं बोलते, इसको हम ग्रैटिट्यूड वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोलते हैं एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब उस बात को बोलना जो हम सत्य करना चाहते हैं, जो हमारा सत्य हम चाहते हैं, सो अफर्म करें उस बात को। सो इस बात पे विश्वास करके उसको एफर्मेशन कर लीजिए। नंबर 3, जो हर रात को करते हैं, अपने मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में थामते हैं, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं। वंडरफुल। ऑल राइट देन, एनी क्वेश्चंस सो फार? एनी शेयरिंग्स, एनी क्वेश्चंस? Yes, Rajni ji. Happy to hear from you. Yes, please. बोलिए जी. थैंक यू प्राची जी फॉर एवरीथिंग। मतलब आज आपने जब डिस्कस किया पुरानी बातें तो मुझे लगा मैं सबके साथ शेयर करूं कि 2020 में नवंबर में मैंने पहली बार मैजिक बुक आपके साथ किया था और आप ही के साथ करती आ रही हूँ तब से लगातार ही। तब से आपके साथ जर्नी में जुड़ी हूँ, मॉर्निंग सेशन में भी, सब में भी, और इतना हेल्प मुझे मिला है इन सब चीजों से। अफर्मेशन जो अभी आपने जिक्र किया, मैं अफर्मेशन के बारे में बोलना ही चाहती थी कि मुझे मेरे परिवार में सब कहने लग गए कि तुम क्या ब्रह्मा हो, जो लिखती हो वो हो जाता है। मैंने इतना जादू, क्योंकि बस ग्रेटिट्यूड रियली इट मैटर्स। मैंने आप खाली सपना विजुलाइज करिए, बहुत सारी बुक्स हम लोगों ने एक साथ करी है, क्रिएटिव विजुलाइजेशन आपके साथ में वो भी करी, हार्ट थॉट्स, मतलब जो भी आता था तो उसमें ऐसा लगता था कि बस आज यही संकेत एक मिला। हार्ट थॉट्स हमेशा एक संकेत लेकर आता था, वो हमारे बुक से एकदम ऐसा मिलता जुलता लगता था कि ऑटोमेटिक होता था वो अपने I आप। know, that's magical it was, ना? पूरा मैजिकल एकदम, इतना कुछ मैजिक हुआ है लाइफ में। एंड यू प्लेड सच एन इम्पोर्टेंट रोल कि मैं मतलब कभी आपको भूल, मतलब कभी क्या बोलूं, मैं तो हमेशा कहती हूँ 121 इयर्स में आपके साथ हूँ। रहेंगे ना अभी 121 साल काम करेंगे। वैसे मेरे 99 इयर्स बाकी है, 121 साल तो बाकी नहीं। मैंने डिसाइड किया है मैं 1-2-1-2-2-1-2-1 पे जाऊंगी। अच्छा। अभी 12-12-21-21 99 साल बचे, नॉट 1-2-1 इयर्स। नहीं नहीं, बहुत मतलब इतना वाकई में ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, आपका न्यू मून, फुल मून, मतलब हमेशा ये लगता है जो लिखते हैं वो हो जाता है। इवन आपने जो फुल मून मेडिटेशन इतना लवली हुआ करता था, आज भी मैं फॉलो करती हूँ उसको और आज भी करती हूँ पूरा। और मुझे, आप जब खुद करते हैं ना और आपकी लाइफ में होता है तो आसपास के लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। मेरी छोटी बेटी लिखना शुरू कर दी, न्यू मून कब है मम्मा बता देना, फुल मून है तो मेरे को यूनिवर्स को देना है, सरेंडर करना अपने ड्रीम्स। तो मैजिक है रियली, ये मैजिकल वर्ल्ड है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हम सबको ये जादू की दुनिया दिखाने के लिए और हम सबका जीवन जादुई बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे आप सबने जीवन जादुई बनाया है। अगर आप लोग की प्रेरणा रहती है शाम को, ऑफ कोर्स आई मिस द नंबर्स। आई मीन मुझे अच्छा लगता था कि ज्यादा लोग की लाइफ में मैं हेल्प कर पाती थी, नंबर्स कम है थोड़ा सा कई बार लगता है, बट आई एम ग्रेटफुल कि ये भी तो चलो अच्छा है, इसी से और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं, खूब लेकिन लोग यूट्यूब में बहुत फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे भी कुछ है, अब उनके ऑफिसेस किसी के स्टार्ट हो गए, किसी का कुछ है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग्स का लोगों का हो रहा है। लेकिन यूट्यूब में अभी भी सब आपके दीवाने हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस। यू सो मच, थैंक यू। Thank you. So about the morning sessions, I haven't started again. Because I'm busy with my so many teachers. मैंने एक साल पूरा दिया ज्योति, 12th जनवरी 1-1 को शुरू किया था, 1-1-2-1 को शुरू किया था, एंड 10th जनवरी कंप्लीट किया। 1-1 डेज के 3 सेशंस बैक टू बैक किए। तो उससे क्या हुआ, मेरे मॉर्निंग की साधना में फर्क पड़ा। जो मैं 3 से 6 खुद पढ़ती थी, अब वो 5 से 6:30 यहाँ जो टाइम देना पड़ा, तो मेरी साधना पूरी नहीं होती थी। तो अभी आई एम एंजॉयिंग माई ओन साधना, माई ओन लर्निंग्स, बट आई विल कम बैक फॉर श्योर। मुझे इवनिंग में बहुत पुश किया क्या, शुरू करो शुरू करो शुरू करो। तो ऐसे आई थिंक मॉर्निंग के लिए भी थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। यानी आपको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग, आप खूब साधना करो ताकि आपको फिर टच करके हम भी उसी तरीके से हो जाएंगे।
Thank you so much. Thank you so much. Yes, Jyoti ji. Yes, Prachi ji, I have been hearing a lot from you about sadhana, Upanishads, and I'm very inquisitive to know about all these things. So What Upanishads, is this all about, the sadhana and all? So sadhana is meditation. It's another deeper meditation. लंबी meditation. That's like sadhana जहाँ Okay. सद के करते हो. हिंदी में बोलते हैं ना सद के बैठ गए ना उठना ही नहीं है बस लगे हुए हो. Like sadhu, goodness. So अच्छा. that's just another word. Sadhu मतलब बहुत अच्छा, like really nice. So about Upanishads and Vedanta and Bhagavad Gita, I have a Guruji called Shivendra Nagar ji. आए थे एक बार हमारे Sunday Reflections में. उनका चैनल भी है YouTube पे, शिवेंद्र नागर अकेडमी आई थिंक, या गीता अकेडमी, GITA अकेडमी. अब वो खुद भी करते हैं उसमें, उनके स्टूडेंट्स भी करते हैं, और बकायदा प्लेलिस्ट जैसे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है बॉर्न लाइफ में, उनके भी बने हुई है. आप कोई भी ऑनलाइन कर लो, पर आई लाइक टू डू इट विद हिम बिकॉज हम सवाल जवाब कर पाते, जैसे हमारा आज सेशन था. सो यू नो वी कैन आस्क गुरुजी एंड वो हमें बताते हैं. इतना सीखने को मिलता है, भंडार मिलता है. लाइफ में क्या होता है, दिमाग आई मीन ऑफलाइन पे किसी ने कुछ बोला तो मिस हो गया, कुछ हमने करना शुरू कर दिया. हाँ, होता है ये. लाइव एनर्जी अलग होती है. इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन टॉक टू हिम कि वो कहाँ कराते हैं. हमारा क्लोज ग्रुप है, हम लोग आज 2002 से पढ़ रहे हैं उनके साथ. एंड हमने 12 जनों ने 13th पर्सन नहीं रखा. सो मतलब एक की हमारे वी लॉस्ट हर, सो उसकी भाभी को ही हमने ऐड किया, क्योंकि हमारा फिक्स्ड है कि हम 3000 पर मंथ देते हैं गुरुजी को एज अ टोकन. 36,000 का हमारा रहता है. हमारी 2 फिजिकल क्लासेस होती हैं, तो हमने फिक्स किया हुआ है, हम किसी और को नहीं चाहते, क्योंकि हम एक जर्नी में, हम बहुत सेल्फिश हैं, लेकिन घरों में उतनी जगह में हम सोचते हैं एनवायरनमेंट अच्छा रहता है. तो ऑफ कोर्स हमने बहुत ऑफलाइन किया कोविड के टाइम पे, बट गुरुजी इज अवेलेबल ऑन हिज ओन चैनल, सो अटेंड हिज थिंग्स. एंड 21 से 30 को हर महीने 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम को उनके सेशंस रहते हैं. मैंने कई बार फ्लायर्स पोस्ट भी किए हैं. गीता अकेडमी में जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा लिंक, अदरवाइज आस्क मी फॉर इट. वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है सब. थैंक यू. डोंट हैव टू पे फॉर दोस. Okay, thank you. I have one more question. Like my family is venturing into a new business, पर अभी भी ना बहुत अटक हो रखी है. मतलब like they're looking for industrial land, but अभी भी बात बन नहीं रही है. And what kind of cues, like मेरे को समय क्या cues लूँ नेचर से? So मुझे नहीं पता कि फैक्ट्री कहाँ ढूंढ रहे हैं, लैंड कहाँ खोज रहे हैं, लेकिन हाईवे में कब ढूंढ रहे हैं. हाँ, तो अगर आपको एरिया पता है, फॉर एग्जांपल आपको पता ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में, just say thank you ओखला इंडस्ट्रियल एरिया for this beautiful land of a factory, and किसी दूसरे के वहां जाएं, अगर फैक्ट्रीज देखें, वाओ हमारी यू नो अमेजिंग फैक्ट्रीज, क्या प्रोस्पेरिटी चल रही है, क्या अबंडेंस आ रही है. Think of that and you will attract that in your life. See your father in the factory or your family, whoever, and you बैठे हैं, इतना सुंदर फैक्ट्री, लोग बोल रहे हैं what a pretty factory you've made. ऐसा करें, अट्रैक्ट करें, होगा ही होगा. Yeah. Okay, thank you. All right. राजन जी, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हिंदी में अगर मिलती तो खोजिएगा, मेरे को तो नहीं मिल रही है. So if मिलती तो we can just go for it. And रजनी जी ने सबके लिए ये सीक्रेट्स का मंत्र हमारे तो मॉर्निंग बैच में भी बहुत बोला, ask, believe, receive. तो I think रोंडा बंस ज्यादा हमारे तो रजनी जी का ये बन गया. So we really use it a lot. All right everyone, meditation कल करते हैं. मैं